तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नाम से ही लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, कि कोई एक पर्सन होता है जो कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है डेटाबेस और यूजर के बीच में। ठीक है, मान लीजिए ये सिंबल है आपका डेटाबेस का, ये आपका डेटाबेस है। ठीक है, और यहाँ पर यूजर वन, ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे यूजर्स हैं। तो बच्चों, जो डीबीए होता है वो होता है एक तरह का इंटरफेस, डीबीए। ठीक है, तो आप डायग्राम से देख सकते हो कि ये बहुत ही की रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, सेंट्रल रोल है, बहुत सारे काम ये करता है। अभी फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो डेटाबेस को मैनेज करना, डेटाबेस में क्या जरूरत है, बैकअप लेना, सिक्योरिटी वगैरह, सब डेटाबेस इस एडमिनिस्ट्रेटर काम है। जो आप मैंने बताया था ना डीडीएल कमांड, वो सारा कमांड वगैरह ये यूज करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। स्कीमा डिफाइन करता है, कंस्ट्रेंट डिफाइन करता है। तो ये पूरा पूरा इसकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर जो एक इंटरफेस है यूजर्स की तरह, तो यूजर्स को क्या प्रोवाइड करना है, कौन सा प्रिविलेज प्रोवाइड करना है। मान लीजिए कि किसको रिवोक करना है, किसी को ग्रांट कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कोई एक यूजर है, उसको हम लोग ग्रांट कर दिए इंसर्ट क्वेरी, तो किसी एक को हम लोग क्वेरी कर दिए अपडेट क्वेरी। एग्जांपल मैंने बताया, जैसे बैंक है, बैंक में आपको मैनेजर भी है, क्लर्क भी है, ठीक है, कैशियर भी है, और एंड यूजर है। तो मान लीजिए आप पैसा निकालने जाते हो, तो आपको अलग तरह का परमिशन दिया जाएगा, बैंक के यूजर्स को अलग तरह का परमिशन दिया जाएगा, बैंक के यूजर्स को इंसर्ट अपडेट डिलीट भी दिया जाएगा, ताकि वो अकाउंट में कुछ भी छिड़कानी कर सकते हैं। लेकिन जो यूजर है ये केवल फेच कर सकता है डेटा, रीड कर सकता है। तो ये सब प्रिविलेज देने का भी काम हम लोग का डीबीए का है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे इसके फंक्शन। तो देखिए, फंक्शंस ऑफ डीबी हम लोग बहुत सारे डेफिनेशन, सॉरी फंक्शंस होते हैं, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, पहला क्या है स्कीमा डेफिनेशन। ठीक है, स्कीमा जैसे कि आप जानते होंगे, ये क्या होता है। स्कीमा आपका एक जनरल, आपका जैसा कैसा डेटाबेस दिखता है, उसमें क्या क्या टेबल्स हैं, क्या क्या कॉलम्स हैं। ठीक है, एक खाका, जैसे आपका कॉलम नेम का नाम क्या रहेगा, उसमें क्या कंस्ट्रेंट पड़ेंगे। कंस्ट्रेंट मैंने बताया था ना, कि जैसे मान लीजिए इंटीजर है, तो आप उसमें जैसे ही आप कैरेक्टर लोग, स्ट्रिंग लोग, रिजेक्ट कर देगा। तो वो कंस्ट्रेंट हो गया, यूनिक की कंस्ट्रेंट है, सब होता है। तो वो सब स्कीमा डेफिनेशन की जिम्मेदारी पूरी की पूरी की रोल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, कि भैया तुम जो है डीडीएल कमांड एग्जीक्यूट करो और सारा खाका बनाओ। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एसेस मेथड डेफिनेशन। क्या होता है कि हर एक जो प्रोजेक्ट होता है उसका अपना एक स्टोरेज मेथड होता है। ठीक है, और कैसे उसको एसेस करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करता है। तो ये भी डीबीए की ही फंक्शन जिम्मेदारी है, कि वो स्टोरेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करे, किस तरीके से स्टोरेज होगा, कहाँ स्टोरेज होगा। ठीक है, और ये फाइल कितनी बड़ी है, या कितना ज़्यादा सीपीयू इसका ऊपर नीचे हो रहा है। परफॉर्मेंस भी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप बैंक में जाते हो, आपने अपना एटीएम पिन डाला, और उसके बाद फिर वो कर दिया, उसका बैलेंस चेक किया। तो बैलेंस अब जब चेक करोगे, बैलेंस आ जाता है। अब मान लीजिए कि आपने पिन वगैरह डाला, सब कुछ कर दिया, एंटर किया, अब पैसा आप वेट कर रहे हो आने के लिए, इतना ज़्यादा स्लो है कि आप समझ नहीं पा रहे हो। इसमें ऐसे इतने ऐसे मेथड लगे हैं कि डिले हो रहा है। तो ऐसे भी मेथड कोई काम के नहीं है। तो ये भी जिम्मेदारी है कि पूरे स्टोरेज स्ट्रक्चर और एसेस मेथड को ये डीवीए ही मैनेज करे। ठीक है, डीवीए इज अ पर्सन एक्चुअली। अब देखिए, ग्रांटिंग ऑफ ऑथराइजेशन फॉर डेटा एसेस, ये मैंने बताया था, अभी जस्ट बताया है कि बैंक है, बैंक में बहुत सारे कैटेगरी के यूजर्स हैं, और जो कस्टमर है उसके भी यूजर्स अलग हैं। कस्टमर को अगर इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी दे दिया, उनको ग्रांट कर दिया, तो बहुत दिक्कत होगी, सारा पैसा इधर से उधर हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर की जिम्मेदारी बस यही है कि वो अपने बैलेंस को चेक करे, दैट्स इट, कितना पैसा कटा, दैट्स इट। लेकिन बैंक मैनेजर हुआ, या क्लर्क हुआ, या कैशियर हुआ, उसकी जिम्मेदारी अलग होती है, कि वो अपडेट कर सकता है, उसका नाम है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हुआ। ठीक है, उसकी सैलरी जो है किसमें कितना परसेंट उसमें आपका सेविंग, सेविंग इंटरेस्ट लग रहा है, ये सब काम वहां पर है। तो ये जो जिम्मेदारी है कौन डिफाइन करेगा, डीबीए। डीबीए ही बताएगा कि कस्टमर की रीड की वैल्यू है, तो आप क्या कर दिया, ग्रांट कर दिया सेलेक्ट क्वेरी, तो आप बस सेलेक्ट करो। उसी तरीके से डीबीए को लग रहा है कि ये प्रिविलेज इनको दिया गया है, सिक्योरिटी इशू हो सकती है, कल को डेटा इधर उधर गायब हो सकता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको इस प्रिविलेज से हटा लिया, उसको इस जिम्मेदारी से हटा लिया, रिवोक कर लिया, उससे वो रिवोक कर लिया। तो किसको परमिशन देना है, किसको प्रिविलेज देना है, किसको सुविधा देना है, किसको नहीं देना है, ये सब डिफाइन करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डीबीए की।
ग्रांटिंग ऑथराइजेशन, गलत पर्सन को अगर गलत जिम्मेदारी दे दी गई, सॉरी प्रिविलेज दे दिया गया, तो पूरा डेटा बेस तो फेल होगा ही और कंपनी को नुकसान अलग से होगी। अब देखिए एक बात आती है पीरियड बैकअप, इसका मतलब क्या होता है? देखिए जो भी है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वो कभी भी क्रैश हो सकता है, ठीक है। हार्डवेयर है वो भी क्या है, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट, एसडीडी वगैरह है, डिस्क है, स्पेस है, वो लिया हुआ एक फिजिकल डिवाइस है। वो किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, फायर वाटर किसी भी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो क्या होगा, जितनी पूरी खाका बनाई थी कंपनी, क्या है, पूरा डेटाबेस पे ही टिका हुआ है। सारा इंफॉर्मेशन डेटाबेस में है, सारे टेबल्स हैं, कंस्ट्रेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि आप समझ लीजिए कुंजी है, उस कंपनी में क्या क्या हो रहा है, क्या सोल्ड हो रहा है, क्या कॉपी हो रहा है, सब कुछ उसमें सेव है। अब मान लीजिए कि किसी वजह से सॉफ्टवेयर फेलियर या हार्डवेयर फेलियर की वजह से गड़बड़ाता है, तो पूरी राइट फ्रॉम स्क्रैच तो बनाना ही पड़ेगा, और वो एक्यूरेट बनेगा भी नहीं। तो अगेन यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, बैकअप लेता जाए। बैकअप मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ट्रांजेक्शन का बैकअप लेता जाए, ठीक है, या जो भी चीजें हैं डीडीएल सॉरी स्कीमा की बैकअप लेते जाए, ताकि अगर किसी पॉइंट पे फेल होता है तो हम लोग उसको फेच कर सकते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क स्पेस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की बात अभी मैंने किया था कि परफॉर्मेंस क्या होता है, जैसे मान लिया आपने एक क्वेरी रन कराई, अब वो रन करती जा रही है, या आपने एंटर कर दिया और गलत आ गया, तो अब क्या होगा कि इस केस में परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार हो जाएगा। या मान लीजिए कि आपने डीबीए ने एक बनाया 1000 कस्टमर के लिए कोई वेबसाइट बनाई, और उस अच्छा खासा रन कर रहा है वेबसाइट की। मान लीजिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी ऐड हुई, और एक ही दिन में 5000 10,000 उसके न्यू कस्टमर्स बन गए, और अगले दिन फिर 10,000 कस्टमर बन गए। मतलब कि वो स्कीमा में या डेटाबेस टेबल में बहुत ढेर सारे कस्टमर हो गए। अब मान लीजिए एक क्वेरी, 1% के लिए क्वेरी या 2% क्वेरी किया जाता है, तो बहुत ही ज्यादा कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, और सीपीयू भी सब सही रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1000 2000 कस्टमर सीधे एनरोल करे, तो आपने सुना होगा वेबसाइट क्रैश कर जाती है, सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, मतलब वो डिनाई कर देता है कि नहीं अब रजिस्टर नहीं हो सकता है। तो वो भी आपका परफॉर्मेंस वगैरह या स्पेस डिस्क कितना है, उसको फ्यूचर में ध्यान रखते हुए, कंपनी की पॉलिसी ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं कि 2000 का है तो 2000 का स्पेस बनाया, भाई कुछ भी हो सकता है, ऐड हो सकता है, तो उसका 10 टाइम्स ज्यादा डिस्क लिया। यही मैं कह रहा हूँ, स्पेस जो है 10 टाइम्स ज्यादा डिस्क लिया, कि अभी तो ठीक है, भविष्य में भी अगर कुछ होता है, नए कस्टमर्स जुड़ते हैं, तो हमको इतनी पर्याप्त स्पेस रहे कि हम लोग नए लोगों को भी जोड़ सके। और परफॉर्मेंस क्या है, केवल कस्टमर्स को जोड़ना ही नहीं है, कि उसके ऐसा नहीं कि 1000 कस्टमर के लिए रन कर रहा है, बड़ा अच्छा है और वो वेबसाइट बड़ी अच्छी चल रही है, ये नहीं कि 10,000 एनरोल तो हो गया, आपने स्पेस तो दे दिया, लेकिन जब 10,000 कस्टमर ट्रांजेक्शन करने लगे तो वेबसाइट बैठ गई, क्रैश हो गई, ये भी नहीं है। तो डिस्क मैनेजमेंट अलग चीज है, वो तो है एक फ्यूचर प्लानिंग, कि आप इतना बड़ा डिस्क लोगे या इतना स्पेस लोगे कि आपके कस्टमर ऐड हो सकते हैं। परफॉर्मेंस मतलब कि ठीक है कस्टमर ऐड तो हो गया भैया, लेकिन जब वो धड़ाधड़ क्वेरी फायर करेंगे, या कुछ भी परमिशन करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी रन करेंगे, या रीड करेंगे डेटा को, इंसर्ट कुछ भी करेंगे डेटा को, तो परफॉर्मेंस भी बहुत जरूरी है। तुरंत का तुरंत उनके पास रिजल्ट आना चाहिए, ताकि वो आगे भी क्वेरी कर सकें। तो यही है परफॉर्मेंस, हो गया, आप समझ गए कि कितना, जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस ट्रांजेक्शन होते हैं, सीपीयू हाई हो जाता है, उस केस पे सिस्टम बैठ जाता है। तो इस परफॉर्मेंस की भी जिम्मेदारी डीबीए की है, डिस्क स्पेस मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी डीबीए की है, ठीक है। सिक्योरिटी वाइज है ही, आप मैंने आपको बता दिया किस किस को क्या क्या रोल देना है, हायरार्की, इसको क्या ग्रांट करना है, क्या रिवोक करना है, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो आपका क्या है, ऑथराइजेशन देना, किसको ग्रांट करना है, किसको रिवोक करना है। पीरियोडिक बैकअप, आप जान रहे हो, क्योंकि पीरियोडिक बैकअप नहीं लोगे तब भी दिक्कत होगी। कभी फ्यूचर में रिलेट करना है, मान लो सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, हार्डवेयर क्रैश हो गया, वहाँ दिक्कत होगी। एक चीज़ और है, जैसे डेटा सेंटर होता है, इसी बात पे मैं कह रहा हूँ पीरियोडिक बैकअप पे, उसके बाद वाइंड अप करूंगा वीडियो को। डेटा सेंटर मतलब कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि गूगल में फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है गूगल, तो उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो उनका अपना अपना एक डेटा सेंटर होता है। तो डेटा सेंटर जरूरी नहीं है कि डेटा सेंटर में फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सारा हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगा, और पता चला एंड यूजर को मालूम ही नहीं कि उसके क्या इन्फॉर्मेशन है, या उसके बैंक में क्या, वैसे समझ रहे हो ना, वो सब रिलेटेड रहता है। तो इस केस में फेलियर ऑफ द नेशन हो जाएगा, ठीक। तो क्या होता है कि बैकअप जो है डेटा सेंटर का लिया जाता है, और ऐसा नहीं कि बस एक पर्सन, एक जो है सब उसके लिए, बैंगलोर में आपने बैकअप ले लिया और कह दिया भाई निश्चिंत हो गए,
ऐसा नहीं, आप बैंगलोर में भी बैकअप लोगे, यूएस में भी बैकअप लोगे, यूके में भी बैकअप लोगे। ठीक है, ताकि अगर बैंगलोर का सर्वर धीमा हो जाए तो यूएस से फेच कर ले, यूएस का धीमा हो जाए या दोनों डिस्टर्ब हो जाए तो यूके से फेच कर ले। तो ये सब जो है जिम्मेदारी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है डेटाबेस और एंड यूजर्स के बीच में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।